बली बेचैनी से खबर का इंतजार कर रहे थे। कई बार हम जब भी किसी चीज का बेसब्री से इंतजार करते हैं तब वक्त और समय थम सा जाता है। बली का भी एक एक पल बड़ी मुश्किल से कट रहा था और धीरे धीरे ही सभी दिन रातों में तब्दील हो गए और रातें गुजरती चली गई। उनकी बेचैनी है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उनकी बेचैनी आने वाले समय को लेकर थी। वो परेशान और असमंजस में इधर उधर टहल रहे थे। वो अपनी बेचैनी में असुर की ओर मुड़े और बोले, अंतरा का मिलना बेहद जरूरी है। अगर अंतरा नहीं मिला है तो फिर यहाँ से निकल पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। बाहर के हालात भी कैसे होंगे पता नहीं। मुझे बहुत चिंता हो रही है। चिंता होना तो जायज़ है प्रभु, लेकिन आप ऐसे ही बिना खाए पिए रहेंगे तो आपकी तबीयत को बहुत नुकसान हो सकता है। थोड़ा कुछ तो खा लीजिए। आपकी तबीयत नाजुक मालूम होती है और आपके तन में बिल्कुल भी शक्ति नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपको यहाँ से निकलने में भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ, पर मेरी प्रजा की जो हालत है वो सुनकर भी अनसुना कैसे कर दूँ? कैसे खा लूँ मैं ये जानते हुए भी कि मेरी प्रजा में कई लोग भूखमरी के शिकार हो रहे हैं? कैसे जाने दूँ उसे? मेरा मन नहीं मान रहा। जल्दी से कोई खबर आ जाए तो थोड़ी बेचैनी को आराम मिले। पूरी ही सही, लेकिन कोई खबर तो मिले। इस बातचीत में एक आवाज ने खलाल डाली और ये आवाज बली के लिए मानो कोयल की पुकार से भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। बली की आंखों में उत्साह भर गया था। उस आवाज ने बली को संबोधित करते हुए बोला, प्रभु, महाराज। बोलो सेनापति, मैं तुम्हारे ही खबर का इंतजार कर रहा था। क्या कोई अच्छी खबर लाए हो? क्या अंतरा के बारे में कुछ भी पता चला? प्रभु, मैंने अपने सैनिक भूलोक में भेज दिए हैं। वो लोग अंतरा को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमें जल्दी करना होगा सेनापति, नहीं तो परिस्थितियां विकट हो सकती है। परिस्थितियां तो विकट हो चुकी है महाराज। मैं आपके लिए वही संदेश लेकर आया हूं। क्या मतलब? बाहर विद्रोह पनप रहा है। प्रजा तारका के खिलाफ विद्रोह कर रही है और जिसने भी तारका के खिलाफ आवाज उठाई है उसने उन सबको काल कोठरियों में बंद कर दिया है। तो उससे 3 लोग तो अपनी जान गंवा बैठे हैं। भूखमरी अपनी सीमा पार कर चुकी है। लोग अभी भी अनाज के एक एक तिनके को तरस रहे हैं। पर हां, विद्रोह तो शुरू हो चुका है। और युद्ध के क्या असर दिख रहे हैं? तारका तो तात्काल रूप से युद्ध में जाना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता सिपाही उनके साथ होंगे। अगर उन्हें अभी युद्ध करना है तो वो अकेले ही करना होगा। और सिपाहियों का तो ख्याल रखा जा रहा है ना? फिर उनकी तरफ से तारका को सहायता क्यों नहीं मिल रही? प्रभु, सिपाही भी प्रजा का हिस्सा ही है। अपने आसपास ऐसी परिस्थितियों को देखकर उनका मनोबल टूट सा गया है। मातम सा माहौल छाया हुआ है। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या होगा? प्रभु, अभी तो सबकी सहमति तो तारका को मिली नहीं है। युद्ध तो होगा, लेकिन हमें वो समय मिल चुका है जिसकी हमें सख्त जरूरत थी। और हां प्रभु, आपको भी अभी युद्ध की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। भूलोक पर अंतरा की खोज जारी थी। अध्यक्ष भी पूरी सूझबूझ के साथ अपने इस काम को अंजाम दे रहे थे। दूसरे तरफ असुर लोक के सिपाही भी जी जान से कोशिश कर रहे थे। अंतरा के हुलिये का वर्णन करते हुए वो शहर में पहुंच चुके थे जहां पर अंतरा के पाए जाने की खबर उनको मिली। वो काफी लोगों से अंतरा के बारे में विचार और पूछताछ कर रहे थे। तुमने इस आदमी को कहीं देखा है? नहीं, हमने तो इसे कभी नहीं देखा अभी तक। अच्छा, कुछ पता चले तो बताना। जी जरूर। अंतरा का हुलिया आम नहीं था। उसका कद साधारण मनुष्य के मुकाबले 1.5 से 2 गुना था और उसका पूरा शरीर युद्ध में पाए गए वार के दागों से भरा हुआ था। उसकी एक आंख वो युद्ध में खो चुका था और उसके चेहरे के आर पार भी एक बहुत बड़े घाव का निशान था। देखने में जितना भयावह दिखता था उससे और खतरनाक उसके बारे में कही गई कहानियां थी। अपने खोजबीन के दौरान अध्यक्ष एक मनुष्य से मिले जो अंतरा को देखकर तुरंत पहचान गया। मैंने देखा इसे। इस
उस बरगद के पेड़ के पीछे वाली कुटिया में वास करता है। ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन पास वाले शिव के मंदिर में अक्सर जाते हुए दिखता है। हम में से किसी ने उससे बात करने की कोशिश नहीं की। हम सब गांव के निवासियों को उससे भय है। मेरी माने तो आप भी मत जाइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अध्यक्ष अपने 2 साथियों के साथ कुटिया की ओर बढ़े। कुटिया दिखने में बेहद साधारण सी ही थी और अंदर से किसी के ध्यान करने की आवाज सुनाई दे रही थी। ओम नमः शिवाय। हो न हो ये आवाज अंतरा की ही होगी। अध्यक्ष अपने 2 साथियों के साथ उस कुटिया में घुसे। जैसे ही वो कुटिया में घुसे, वैसे ही अंतरा के ध्यान की आवाज रुक गई। इससे पहले कि अध्यक्ष समझ पाते उनके आसपास क्या हो रहा था, उन पर एक जोरदार प्रहार हुआ। कौन हो तुम और अंदर कैसे घुस आए? तुमने मेरी तपस्या भंग कर दी और इसके लिए तुम सजा के पात्र बने हो। आओ एक एक करके या एक साथ आओ। मैं मुकाबले के लिए तैयार हूं। या तो सब आओ या सिर्फ उसे भेजो जिसने मेरी तपस्या को भंग किया। मैं बाकी सबकी जिंदगियों को बख्श दूंगा। बोलो, कहो, कोई है? ये बोलकर अंतरा ने अध्यक्ष के साथियों को अपने हाथों के बल से उठा लिया। उसने ये इतनी आसानी से किया कि मानो जैसे उनका अपना कोई भार ही ना हो, और बड़ी आसानी से उन्हें कुटिया के बाहर फेंक दिया। उस हमले में इतना दम था और अंतरा में इतनी ताकत कि उसके सामने देव भी साधारण मनुष्य जैसे ही प्रतीत हो रहे थे। प्रभु बचाए, प्रभु कृपा। प्रभु कुछ तो करे प्रभु। प्रभु हमारी रक्षा करे प्रभु। प्रभु कृपा करे। धीरे धीरे अंतरा अध्यक्ष की ओर बढ़ा, जो जमीन पर चोटिल पड़े हुए थे, और अपना पैर उठाकर अध्यक्ष को कुचलने ही वाले थे कि अध्यक्ष ने कुछ बोला। अध्यक्ष के इन शब्दों ने अंतरा के इरादों को पल भर में ही बदल दिया। हमें शिव ने भेजा है। हम शिव के सेवक हैं। तुम्हें शिव ने बुलाया है। एक बार हमारी बात सुन लो अंतरा। हम तुम्हारा बुरा नहीं चाहते, बल्कि तुम्हारी मदद करने आए हैं। क्या कहा? किसने? शिव ने तुम्हें बुलवाया है। उन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं कैसे मान लूं कि तुम सच बोल रहे हो? और भला महादेव को मुझ जैसे असुर की क्या जरूरत पड़ गई? वो मुझसे क्या चाहते हैं? मेरी बात का भरोसा करो। अभी समय बहुत कम है। मैं तुम्हें सब कुछ नहीं समझा सकता। अभी तुम मेरे साथ चलो। अगर तुम्हें लगे कि मैंने तुम्हारे साथ छल किया है, तो मैं अपना जीवन तुम्हारे हाथों में सौंपने को भी तैयार हूं। पर मान लो मेरी बात अंतरा। शिव बहुत विकट परिस्थिति में फंस चुके हैं और उन्हें तुम ही बचा सकते हो। उन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत है। जी, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं, लेकिन अगर मुझे ये कहीं छलावा या छल कपट लगा तो फिर मुझसे रहम की कोई उम्मीद मत रखना। मंजूर। अब चलें? चलिए। अध्यक्ष और अंतरा अध्यक्ष के दोनों साथियों के साथ इंद्र के महल की ओर निकल पड़े। दूसरी तरफ हिमावत ने सारी दावत की तैयारियां कर ली और सारे देव एक एक करके आने लगे। बाकी देव सिर्फ पार्वती को आशीर्वाद देने के मकसद से आए थे, पर नारद मुनि का मकसद कुछ और ही था। वो हिमावत के पास जाकर बोले, नारायण नारायण। बहुत बहुत स्वागत है आपका, हे मुनियों के मुनि। मैं आपका मेरी बेटी पार्वती को आशीर्वाद देने के हेतु से आने के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। उसे किसी के आशीर्वाद की कोई जरूरत नहीं, बल्कि मैं खुद यहाँ उनसे आशीर्वाद लेने ही तो आया हूँ। ये क्या कह रहे हैं प्रभु? ये तो अनर्थ हो जाएगा। हमसे कोई भूल हो गई है क्या प्रभु, कि आप हमें ये कटुवचन कह रहे हैं? मैं तुमसे कोई कटुवचन नहीं कह रहा हूँ, और ना ही मैं कोई हास्य या व्यंग कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। मैं सच कह रहा हूँ। फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि मेरी बेटी को किसी के आशीर्वाद की कोई जरूरत नहीं? ऐसा क्या किया है प्रभु हमने जो आप ऐसा श्राप दे रहे हैं?
मैं कोई श्राप नहीं दे रहा हिमावत। तुम्हारी बेटी साधारण नहीं है, उसमें तो साक्षात माता सती का वास है। क्या? ये कैसी बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल सही कह रहा हूं, और ये मैंने नहीं, खुद साक्षात विष्णु भगवान के शब्द हैं। पार्वती ही सती का अवतार है। ऐसा है तो हम धन्य हुए। लाख लाख धन्यवाद प्रभु का, जो हमें इस लायक समझा। पर प्रभु, आप हमसे क्या चाहते हैं? शिव और सती की जोड़ी आत्मा की जोड़ी है, जन्म जन्म की जोड़ी है, और आदि से अंत तक की जोड़ी है। हाँ, मैं जानता हूं। माता सती का इस ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही जोड़ीदार हो सकता है, और वो है शिव। मैं पार्वती के बड़े हो जाने के बाद उसका शिव के साथ विवाह करवाने के लिए तैयार हूं। ये बात तो ठीक है हिमावत, लेकिन पार्वती को भी उसकी भक्ति शिव के प्रति साबित करनी होगी, और तो और उसे ये भी साबित करना होगा कि उनमें माता सती का वास है। ये वो कैसे? मतलब मैं कैसे? ध्यान और तपस्या। हम पार्वती को बताएं, इससे बेहतर यही है कि पार्वती अपने आप को पहचाने, और जैसे ही उसने अपने आप को पहचान लिया, आगे के रास्ते खुद ब खुद साफ हो जाएंगे। जी प्रभु। हिमावत को एक पल में उसके जिंदगी का सबसे अच्छा समाचार भी मिल गया, और सबसे बड़ी चुनौती भी उसके माथे चढ़ गई। अब चुनौतियों का समय आ चुका था, जो समय का अगला पड़ाव था।